वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग दो कॉर्ड्स और रेडियस गिवन हो, देन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालना, या फिर दोनों कॉर्ड और उसके बीच का डिस्टेंस गिवन हो, देन रेडियस का लेंथ निकालना, या फिर सिर्फ दो कॉर्ड्स गिवन हो तो फिर दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस और रेडियस निकालना। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे और लास्ट में फिर हम लोग जनरल फार्मूला भी सीख लेंगे कि कैसे इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर ले सकते हैं एग्जाम में। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देख लेते हैं कुछ, क्योंकि इस वीडियो में उसका यूज होगा। और एक्चुअली हम लोग ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही हम लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज होते ही रहता है। तो ये सारा लिस्ट हो गया, ये सारा एक साथ एक स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जिसमें जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगभग यूज होते हैं हम लोग के एग्जाम्स में, सारा ही एक साथ लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, उसके बाद जो रेड वाला और सबसे लास्ट में पर्पल वाला। तो ये सारा अगर आपको याद रहे तो आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम हेल्प हो जाता है इससे, और आपका जो क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगने वाला है उसमें कम लग जाता है। ठीक है, तो इस सारे को आप लोग याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख के, और क्वेश्चंस के थ्रू भी सीख सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक और चीज़, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। जैसे 3, 4, 5 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, देन क्या बन जाता है 6, 10 सॉरी 6, 8 एंड 10, ये एक ट्रिपलेट है। या फिर अगर इंटू 3 कर दे तो 9, 12 एंड 15, ये भी एक ट्रिपलेट है। यानी कि हम लोग को अगर इतना ट्रिपलेट्स याद हो गया तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग को इसके आगे का भी सारा हम लोग को याद हो ही गया डायरेक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी नंबर से इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करके इसका फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, डेसिमल भी बना सकते हैं, हमेशा ही ये ट्रिपलेट रहेगा ही। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे का डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग के पास 3 केसेज है। तो तीनों केस में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही सीख लेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो फर्स्ट केस क्या है अपने पास कि हम लोग को रेडियस गिवन है 29, फर्स्ट कॉर्ड का लेंथ गिवन है 42, सेकेंड कॉर्ड का लेंथ गिवन है 40, और हम लोग को पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन बोथ कॉर्ड्स। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, और हम लोग को ये भी दे रखा है कि दोनों कॉर्ड सेम साइड लाइक कर रहे हैं, सेम साइड लाइक करे, लेकिन हम लोग दोनों केस बात कर लेंगे कि सेम साइड रहे और अपोजिट साइड रहे। दोनों केस में क्या लेंथ होगा, डिस्टेंस क्या होगा दोनों कॉर्ड्स के बीच, वो पता कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद दूसरा केस क्या बनता है, रेडियस 3 दे रखा है, फर्स्ट कॉर्ड 2 दे रखा, सेकेंड कॉर्ड 3 दे रखा है, और फिर से वही डिस्टेंस पूछ रहा है, सेम साइड है। तीसरा केस हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को रेडियस ही पूछ रहा है, फर्स्ट कॉर्ड इज 32, सेकेंड कॉर्ड इज 24 एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कॉर्ड्स इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम लोग को निकालना है। और इस सारे केस में क्या है, दोनों कॉर्ड C1 C2 क्या है, सेम साइड है। सेम साइड हो अपोजिट साइड हो, कंसेप्ट सेम ही लगता है, इसलिए कोई इशू है नहीं उसमें। तो हम लोग को फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व होगा, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, जब सेम साइड हो देन सीधा आंसर हम लोग लिख देंगे 42 - 40/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जब अपोजिट साइड हो देन क्या लिख देंगे 42 + 40/2, यानी कि 21 + 20 41 सेंटीमीटर आंसर। तो अब कहोगे कैसे हो गया, तो इसको हम लोग समझ लेंगे कैसे हो गया। बट इसको समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आ जाता है, उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले में देखते हैं कि इस वाले में कैसे होगा। देखो सेकेंड केस में, सेकेंड केस सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड केस में क्या होगा कि हम लोग को A3 है या फिर A भी 3 है। फिगर बना लेते हैं हम लोग इधर। ये अपना सेंटर है OAB, AB, और यहाँ पे C एंड D। हम लोग को OCs
3। AC क्या होगा, जो सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, अगर परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग कॉर्ड पे तो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट कर देता है। और ऊपर वाला कॉर्ड अपना 3 सेंटीमीटर होगा, नीचे वाला कॉर्ड क्या होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर के जितना पास पहुंचेंगे कॉर्ड उतना ही लेंथ बड़ा होता जाएगा, तभी तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर बन जाता है ना। फिगर से भी दिख सकता है ये चीज़। तो AC का लेंथ क्या हो जाएगा अपना 3/2 एंड BD का लेंथ क्या होगा, BD अपना क्या हो जाएगा, BD 2/2 या 1, BD 1 हो गया, छोटा वाला कॉर्ड बाई 2। तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, देखो OA निकालना कितना आसान है। OA क्या कर लेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, ये 90 है और ये भी 90 है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 9/4 का रूट अंडर OA इक्वल टू देन रूट ऑफ 27/4 इज 3√3/2। अपने को OA निकल चुका है और हम लोग OB निकाल के अगर उसमें से OA माइनस कर दे तो AB ही पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स AB पूछ रहा है हम लोग को, AB आसानी से निकल के आ जाएगा। तो अब देखो क्या कर लेंगे, OB निकालना है, OB स्क्वायर इज OD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ नहीं है, इक्वल टू OD इज अपना रेडियस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा 8 निकल के आ गया। सो OB इज रूट ऑफ 8 इक्वल्स 2√2। अब अपने को क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स BC नहीं, AB नेम है उसका, AB हम लोग नाम रखे हुए हैं, तो AB क्या निकल के आ गया 2√2 माइनस 3√3/2 इक्वल्स 4√2 माइनस 3√3/2 आंसर। तो ये एक्चुअली CGL 2022 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब तो इतना टाइम लग रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन में इतना कम टाइम कैसे लगा, इसमें इतना अधिक टाइम क्यों लग रहा है। देखो क्या करना है हम लोग को, कभी भी जब फर्स्ट वाले केस को के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जब भी हम लोग को रेडियस और दोनों कॉर्ड्स गिवन हो तो दोनों कॉर्ड बाई 2 करते हैं। अगर C1/2 C2/2 और रेडियस अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जब ट्रिपलेट बना रहा हो तब डायरेक्ट रिजल्ट क्या रहेगा, अगर ऐसा हो रहा हो, सेम साइड हो अपोजिट साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कॉर्ड सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 रिजल्ट अभी कभी याद कर लेना है। फर्स्ट रिजल्ट डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स जब सेम साइड हो, सेम साइड है तो क्या करना है, कॉर्ड 1 और कॉर्ड 2 का डिफरेंस बाई 2 मोड लगाने का जरूरत नहीं था, अगर डिफरेंस साइन लिख दिया तो खैर, हमेशा सिंपली बड़ा माइनस छोटा बाई 2 कर लेना है। अपोजिट साइड हो देन डिस्टेंस क्या निकल के आएगा C1 प्लस C2/2। और तीसरा रेडियस, कभी कभी क्या होगा कि सिर्फ C1 और C2 देके और रेडियस पूछ रहा हो, कौन सा केस, देखो सिर्फ दोनों कॉर्ड का लेंथ देके रेडियस पूछ रहा हो, सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, तब क्या करना है, तब हमेशा क्या अप्लाई करना है, R² इक्वल टू C1/2 का स्क्वायर प्लस C2/2 का स्क्वायर। इस वाले फिगर में तो, इस वाले में तो हम लोग को रेडियस गिवन था, बट रेडियस नहीं गिवन हो, सिर्फ C1 और C2 गिवन हो और रेडियस पूछे तो हर बार ये फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। और इस वाले केस में देखो थर्ड केस क्या है, जिसमें कि C1 C2 गिवन है, क्या वो वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग निकल लेंगे, नहीं, हम लोग को एक्स्ट्रा डेटा भी गिवन है। अगर एक्स्ट्रा डेटा गिवन है तब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब क्या हो, ये तीनों मिलकर ट्रिपलेट बन रहा होता है, तभी ये रेडियस हम लोग का आंसर होता है हमेशा। और जब ट्रिपलेट नहीं बन रहा होता है तब हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते, वैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक एक थर्ड कंडीशन नहीं गिवन हो। तो जब भी ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो क्वेश्चन में अपने आप ही क्या गिवन होगा, थर्ड कंडीशन गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, थर्ड डेटा गिवन होगा, क्लियर है।
थर्ड डेटा नहीं गिवन होगा, मतलब वो ट्रिपलेट बन ही रहा होता है, तो इसलिए सिर्फ 2 कॉर्ड का लेंथ गिवन हो फिर भी हम लोग रेडियस निकाल ले सकते हैं, या फिर रेडियस और एक कॉर्ड का लेंथ गिवन हो तो दूसरा कॉर्ड भी इसी रिलेशन से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्या करना है कि ट्रिपलेट बन रहा होगा तो ये तीनों का तीनों अप्लाई कर लेना है, और सिर्फ 2 कॉर्ड का लेंथ गिवन हो या फिर सिर्फ एक कॉर्ड और रेडियस गिवन हो तो सेकेंड कॉर्ड, या फिर सिर्फ दोनों कॉर्ड का लेंथ गिवन हो देन रेडियस निकाल सकते हैं इस वाले जनरल फॉर्मूला से। बट जब उसके अलावा एक्स्ट्रा डेटा गिवन हो तब नहीं निकाल सकते उस फार्मूला से। यानी कि अगर हम लोग इसमें रेडियस निकालने के लिए C1/2 प्लस C2/2 का मतलब C1/2 का स्क्वायर प्लस C2/2 का स्क्वायर करते हैं, 16 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करते हैं, उसका रूट करेंगे तो आंसर हम लोग का सही नहीं निकल के आएगा। ठीक है, जैसे देख लो इसका आंसर अगर उस वाले फॉर्मूला से लगाते हैं तो क्या निकल के आता, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 256 प्लस 144, सॉरी तब तो ये ट्रिपलेट ही हो जाता, तो यहाँ से सीधा रेडियस क्या निकल के आता, 20 निकल के आता। ठीक है, बट ये गलत हो जाता। अब बोलोगे क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डेटा गिवन है। अब कहोगे थर्ड डेटा गिवन हो नहीं हो, हम लोग को रेडियस तो निकल के आ गया। नहीं, रेडियस देखो एक्चुअली में क्या करेंगे, जब हम लोग सेंटर पे डाल के निकालने जाएंगे तो यहाँ पे तुम क्या कर लोगे, 20 डालोगे, और ये तुम्हारा कहना है कि भैया ये अपना 16 है और ये 12 है। देखो अभी ये भी 20 डाल दिए। ठीक है, तो ये 12 है अपना, ये 20 है तो ये 2 पूरा का पूरा 16 होगा, पूरा पूरा 16, और ये चूंकि 16 है ये तो 12 होगा इस वाले में, 12 16 20, और ये कितना हो गया, ये टोटल 16। तो देखो 16 ये पूरा और 12 इतना, यानी बीच का डिस्टेंस कितना निकल के आया, 4। देख रहे हो, जब ट्रिपलेट होता तो बीच का डिस्टेंस 4 होता, बट हम लोग को तो पहले से 8 गिवन है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसे सॉल्व। ठीक है, जब नहीं कुछ गिवन होता तब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, तब डायरेक्ट रेडियस निकाल लेते, तब हम लोग का दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या होता, 4 होता। क्लियर रहना है, कभी भी ट्रिक या कंसेप्ट या फिर रिजल्ट सीखते हैं हम लोग तो पता होना चाहिए सही से एकदम एग्जैक्ट दिमाग को कि कब अप्लाई करना है, तभी हम लोग एग्जाम में अप्लाई कर पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रिक्स सीख लेते हैं, टीचर्स ट्रिक्स तो बता देते हैं बट वो रिजल्ट यूज एग्जाम में हो ही नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे सब ढंग से सब कुछ क्लियर नहीं होता। तो अब क्लियर हो गया, तो ये रिजल्ट एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है, और एक्चुअली 90% क्वेश्चन इन तीनों से ही हो जाएगा। ठीक है, बट जो 10% क्वेश्चन, जैसे एक ए वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का ही अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, सेम साइड हो अपोजिट साइड कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें भी हम लोग थर्ड केस को अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रेडियस अपना 20 नहीं होगा, तो थर्ड केस को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से क्या इशू है, थर्ड केस सीख लेते हैं, देखो क्या होगा। यार क्या हो जाता है, ये सेंटर है अपना। ठीक है, हम लोग को रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना है OABC। हम लोग को एक कॉर्ड क्या गिवन है, C1 इज 32, C2 इज 24, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 8। क्लियर, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को क्या पता चला, देखो ABCD कर लिए। चलो तो AB, तो यहाँ से हम लोग को क्या है कि AC इज, देखो ट्रायंगल OAC में देख लेते हैं हम लोग कि AC का लेंथ कितना है, बड़ा वाला कॉर्ड बाई 2 16। ठीक है, AB इज हम लोग को क्या गिवन है, डिस्टेंस 8 क्या है, AB के ही तो इक्वल है, यानी 8 गिवन है, 8 गिवन है। तो OB क्या होगा अपना, OA प्लस 8, तो OA को हम लोग x मान लिए तो x प्लस 8। ठीक है, तो देखो अब दोनों ट्रायंगल, अब एक बार ट्रायंगल OAC का बात कर लेंगे और एक बार ट्रायंगल OBC का बात कर लेंगे। तो OAC में क्या होगा, देखो OAC में रेडियस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। OA इज x, तो x स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 16 स्क्वायर। और OBC में क्या होगा, R स्क्वायर रेडियस स्क्वायर OC स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर, BC क्या है 12 है, 12 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB क्या है अपना x प्लस 8 का स्क्वायर। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, रेडियस और x, दो वेरिएबल से दो इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा और रेडियस निकल के आ जाएगा। बट इसमें क्या करना है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा क्या कर लो, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों रेडियस स्क्वायर के बराबर होता है। इक्वेट करोगे तो यहाँ से x हमेशा कट जाता है और आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। x स्क्वायर वाला टर्म कट के और सिंपली क्वाड्रेटिक ना होके ये
लीनियर इक्वेशन बन जाता है, आसान हो जाता है सॉल्व करना। अगर दोनों को अप्लाई करके बनाओगे तो फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या करना है, दोनों इक्वेशन का जो रेडियस स्क्वायर ए वाले को दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों के RHS को इक्वेट कर दो। 12 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से 144 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 256। यहाँ से ये कट गया, उड़ गया। अब देखो 16x क्या बचा, 256 माइनस 144 माइनस 64। अगर माइनस 144 करते हैं 112 बचेगा। क्लियर। हाँ, और 64 माइनस करो। अब क्या होगा, 16x क्या हो जाएगा, 64 घटाओगे तो क्या बचेगा, सिंपली 100 में से घटा लेते हैं तो 36 और 12 48। सो x इज 3। अब x अपना 3 निकल के आ गया। अब इसको क्या कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आसानी से अपना रेडियस निकल के आ जाएगा। किस में पुट करेंगे, बताओ, इस वाले में पुट कर लो। तो अपना रेडियस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर और रेडियस इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर और रेडियस इक्वल्स 256 प्लस 9 265 रूट ऑफ 265 ए सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, सारा केस क्लियर हो गया कैसे करना है सॉल्व। और अपोजिट साइड हो सेम साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है। थर्ड केस में अगर अपोजिट साइड होता फिर भी रेडियस स्क्वायर करके हम लोग 2 इक्वेशन बना लेते हैं और फिर उसके RHS से इक्वेट करके फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो तीनों का तीनों केस डिस्कस हो गया और इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछता है SSC। 2 कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस या फिर 2 कॉर्ड देके रेडियस और जो भी कंसेप्ट है सारा का सारा हम लोग सीख लिए। और जो जनरल फॉर्मूला है कब यूज़ करना है वो भी क्लियर है। 90% केसेस में आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट खत्म हो जाएगा इसी 3 फॉर्मूला से, डायरेक्ट रिजल्ट से। ठीक है। और इसमें क्या फनी बात क्या है ना कि इसमें हम लोग को रेडियस नहीं भी गिवन हो ना फिर भी ये तीनों काम कर रहा है। इसमें तो रेडियस निकालने को और इसमें भी रेडियस नहीं, बट रेडियस वो दे ही देता है। रेडियस दे देता है तो हम लोग को आसान हो जाता है ना समझने में कि हाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तब जाके हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं रिजल्ट। और एक्स्ट्रा डेटा हमेशा क्या होगा कि 2 ही डेटा दे दे, सिर्फ 2 डेटा गिवन हो, सिर्फ दोनों कॉर्ड गिवन हो, तब तो ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। बट इसमें हम लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ 2 डेटा गिवन होने के बाद कर सकते थे, बट चूंकि डिस्टेंस 8 गिवन था तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करते हम लोग तो हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस 4 निकल के आता तो ये केस ही नहीं बन पाता। हम लोग को क्वेश्चन में तो कुछ और सिचुएशन गिवन था। तो चलिए, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अब देखिए क्या होने वाला है कि अब इस वीडियो के बाद और भी टेंजेंट से रिलेटेड या फिर ट्रायंगल से रिलेटेड सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को भी अगर कुछ टॉपिक कोई समझना हो, कुछ सीखना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो उसके बारे में भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और क्या करना है कि आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे और भी वीडियोज आएंगे ऐसे ही कंसेप्ट वाले जो आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प करने वाला है, श्योर शॉट हेल्प करेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।